हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सबका स्वागत है ब्राइट स्टार एकेडमी नागौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम 21 तारीख वाले फोर्थ ग्रेड वाले पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। केवल जीके वाला पोर्शन और कंप्यूटर वाला पोर्शन में आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। पहली शिफ्ट की बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। चलिए भाई, पहली शिफ्ट की जब हम बात करें तो हमें याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखो क्वेश्चन क्या आया, सॉल्यूशन में लिखाता जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए? बिल्कुल नहीं, वो तो आपके कंट्रोल प्लस है ना, सी होगा। टेक्स्ट को केंद्र में संरक्षित रखने के लिए? राइट आंसर इज बी। ओके। अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर, सेंटर में अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किया जाता है। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल का होता है, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर का होता है और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट को केंद्र में संरक्षित रखने के लिए, ठीक है। और बात करते हैं अगला 2 नंबर क्वेश्चन। एमएस पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रदर्शित किया जाता है? और राइट आंसर है स्लाइड शो दृश्य। कौन सा दृश्य बताइए, देखे, स्लाइड शो दृश्य। और आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एचटीटीपी है, डीएनएस है, टेलनेट है। इसका मतलब राइट आंसर है सी, एनआईसी। एनआईसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, नहीं है। ओके। और आगे बात करते हैं। और आगे जब हम बात करें तो जीमेल द्वारा अधिकतम कितने एमबी का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है, जिसके बाद वह उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदल देता है? और राइट आंसर है 25 एमबी। राइट आंसर क्या है भाई? 25 एमबी। 25 एमबी तक सीधा सपोर्ट होता है, उसके बाद लिंक जनरेट हो जाता है। आगे चले और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी? और राइट आंसर है जालोर। राइट आंसर क्या है भाई? जालोर। क्लियर। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन सामने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है, जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था? और इसका राइट आंसर है अजमेर। राइट आंसर क्या बताइए, देखे, अजमेर। क्लियर। और आगे बात करते हैं, आगे चले अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का प्रभाग नहीं है? उत्तर पश्चिम पूछा इन्होंने, ध्यान रखना। और उसका कौन सा जोन नहीं है बताओ, देखे, उदयपुर। बाकी तीनों है भाई, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर। क्लियर। और आगे चलते हैं। आगे चले तो निम्नलिखित में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई? और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो है वो याद रखना जयपुर। क्या आंसर होगा भाई? जयपुर। क्लियर। और आगे बात करते हैं राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में, RAPCC का पूर्ण रूप क्या है? RAPCC का पूर्ण रूप क्या है भाई? राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट कन्वर्जेशन, राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट कंट्रोल, राजस्थान एक्शन पॉलिसी फॉर क्लाइमेट कन्वर्जेशन और राजस्थान एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। राइट आंसर है डी, राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब की? हमेशा बात करते रहते हैं 1459 में जोधपुर की और 1559 में उदयपुर की, 1488 में आपके स्थापना हुई बीकानेर की, 1727 में हुई जयपुर की, 1113 में हुई अजमेर की, 1155 में हुई जैसलमेर की। ये बातें हम हमेशा करते रहते हैं। और आगे चले, देश के स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति, प्रथम अमर शहीद अमरचंद बांठिया। राइट आंसर क्या है? अमरचंद बांठिया। क्लियर। और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों के सामने। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? 15वीं हॉकी इंडिया पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा भाई? उत्तर प्रदेश। और आगे चलते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? 7 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? 7 मई 2025 को। ओके। आगे चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2025
2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से कौन सी खिलाड़ी है? नोरती मेवाड़ा। राइट आंसर क्या बताइए, देखिए नोरती मेवाड़ा। क्लियर। और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत नई ऋण सीमा कितनी है भाई? 5 लाख। कितनी है भाई? 5 लाख। क्लियर। और आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध है नागालैंड से। किससे बताइए, देखे नागालैंड से। क्लियर। और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। कपिल मुनि का मेला राजस्थान में कहां लगता है? कोलायत में लगता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता दीपदान महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। क्लियर। और आगे चलते हैं, राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों, द्वारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन और पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मांडना। क्या बोलते हैं भाई? मांडना। क्लियर। और आगे चलते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल है जसवंत थड़ा। मारवाड़ का ताजमहल कौन सा है? जसवंत थड़ा। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनाया जसवंत थड़ा। राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ अर्थात युगल रूप में गाया जाता है किस नाम से जाना जाता है? बताओ देखिए, हम सीडो। कौन सा भाई? हम सीडो। ठीक है, सम सीडो या हम सीडो। क्लियर। आगे चले, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा का किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार है? भवई। कौन सा? बताओ देखे, भवई। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा, इनका संबंध किससे? बताओ देखे, भवई से। किससे? बताइए देखे, भवई से। क्लियर। और आगे चले अगला नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों के सामने। श्री जानकीलाल भांड राजस्थान की निम्न में से किस पारंपरिक प्रदर्शन कला में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं? और जानकीलाल भांड और लादूराम भांड का संबंध सीधा सीधा किससे है? बहरूपिया। किससे बच्चा? बहरूपिया। क्लियर। और आगे चलते हैं, राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज या तीर्थों का राजा? और वो है पुष्कर। कौन सी है भाई? पुष्कर। तीर्थों की नानी है देवयानी तीर्थ, आपको पता होगा। सांबर तीर्थों का तीर्थराज या तीर्थों का मामा ये हो गया आपके। और बात करते हैं आगे, तो आगे चले नेक्स्ट। और 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। कैसे हुआ? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष या प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष। राइट आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। क्लियर हो गया। आगे चले अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः सत्रारंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? 6 सप्ताह। कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 निम्नलिखित में से संबंधित है? पहला ही ऑप्शन राइट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 60 में शपथ, याद रखना, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के लिए किसका प्रयोजन है? शपथ का प्रयोजन है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 22 तक में राष्ट्रपति आप सब जानते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है? और ऐसे 3 हैं। कितने? बताओ देखे, 3। एक तो मुंबई वाला हो गया, महाराष्ट्र और गोवा। एक आपका अमृतसर वाला हो गया, हरियाणा पंजाब। और एक गुवाहाटी वाला जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा वो सब आ गए सारे। और बात करते हैं भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का विषय शामिल है? स्थानीय सरकार का विषय है भाई आपकी राज्य सूची। कौन सी सूची है? राज्य सूची। क्लियर। आगे चले और आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन हम लोगों के सामने। बताइए देखे, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? और इसका जो उद्देश्य है वो है किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। ओके। और आगे चलते हैं, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना होगी सांगानेर। कहां पर होगी भाई? सांगानेर। जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन KYLC 7.0 कहां आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया जयपुर में। कहां आयोजित किया गया? जयपुर में। क्लियर। और आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? MS पेंट, एडोब, यूनिक्स, WPS ऑफिस। तो राइट आंसर होगा यूनिक्स। राइट आंसर क्या होगा भाई? यूनिक्स।
यूनिक्स तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे चले, नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने? और राइट आंसर है श्री जी सी कासलीवाल। राइट आंसर क्या है? श्री जी सी कासलीवाल। आगे चले, राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पे करता है? मंत्रियों की नियुक्ति तो मुख्यमंत्री के परामर्श पे की जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री। और आगे चले, राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के पश्चात राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने? और उनका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह। क्या नाम है? गुरुमुख निहाल सिंह। और आगे चले, राज्य में भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन करता है? भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। क्लियर? और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है आपका बीकानेर। कौन सा भाई? बीकानेर। क्लियर? और आगे चलते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? आप सब जानते हैं वो कौन सा सिरा है? दक्षिणी सिरा। क्लियर? और आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के मध्य अरावली में स्थित है? तारागढ़। मध्य अरावली में कौन सी है? तारागढ़। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है? छप्पन का मैदान तो माही नदी है। कौन सी नदी है? माही। आप सब जानते हैं राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? और वो मिट्टी कौन सी है भाई? काली। कौन सी मिट्टी है भाई? काली। काली काली आंखें, ठीक है, काली मिट्टी आपको याद रखना है। और आगे चले, 25 मार्च 1948 को, क्या याद रखना है? 25 मार्च 1948 को गठित 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? 18 25 18, ठीक है, कुमावत असावा। तो राइट आंसर क्या है? गोकुल लाल असावा। राइट आंसर क्या है? गोकुल लाल असावा। क्लियर? आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान से कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे? राइट आंसर है भैरों सिंह शेखावत। राइट आंसर क्या है भाई? भैरों सिंह शेखावत। क्लियर? और आगे चलते हैं नेक्स्ट, नागर चोल किस राजस्थानी भाषा की? नागर चोल आप सबको पता होगा, टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। क्लियर? और आगे बात करते हैं, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है, उसे क्या कहते हैं भाई? रासो। उसे क्या कहते हैं? रासो। क्लियर? आगे चलते हैं, मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी का ही किया जाता है भाई, है ना? क्लियर? आगे चले नेक्स्ट, देवनागरी का ही होता है मालवी में प्रयोग। आगे चले, श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तीज पे जो पगड़ी पहनी जाती है वो होती है लहरिया। कैसी है भाई? लहरिया। देखो, तीज पे होती है लहरिया, दशहरे पे होती है काली, दीपावली पर होती है पीली, बसंत पंचमी पर होती है कसुमल, होली पर होती है फूल पत्ती वाली, विवाह में होता है मोठड़ा, और आगे चले तो युद्ध में होता है केसरिया, और मृत्यु पर कैसा होता है? सफेद। ये बातें हम बहुत बार कर चुके हैं। नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है? तिमानिया नहीं, तिमणिया। ठीक है, तिमणिया गले का आभूषण है, आप सब जानते हैं। तिमणिया, तेवटा, आड़, चंपाकली, पंचलड़ी, मंगलसूत्र, गलपटिया, है ना, हंसहार, रानी हार, जोधा हार, ये सब गले के आभूषण हो गए। क्लियर? और आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस संगीतकार, निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग यानी कि जूप होर, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है मोरचंग, याद रखना। और वो जो समुदाय है उसका नाम है लंगा। क्या नाम है भाई? लंगा। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति का हो गया प्रमुख। वीर तेजा जी का मुख्य मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर है भाई? परबतसर। कौन सा स्थान है? परबतसर। क्लियर? आगे चलें और आगे बात करें तो अगला स्लाइड हम लोगों के सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव, रणकपुर वाला कहां पर है भाई? पाली। राइट आंसर क्या होगा? पाली। क्लियर? राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी कम उपजाऊ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह मिट्टी गेहूं, कपास, सरसों, यह भी नहीं है। यह कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और लोह इसको से भरपूर है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। यह आंसर हो जाएगा आपका राइट। राजस्थान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? राज्य में बोले जाने वाली बोलियों का जलवायु से कोई लेना देना नहीं है। बाकी चीजें सारी जलवायु को प्रभावित
प्रभावित करती है, चाहे वो समुद्र से दूरी हो, चाहे अक्षांशीय स्थिति हो, या चाहे पवन की दिशा हो। राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन जून सितंबर के दौरान किस महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा सबसे कम, वो सितंबर महीना है। कौन सा महीना है बताओ, देखिए सितंबर। क्लियर। और आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 जिले में पाया जाता है, और 12 जिले में पाया जाने वाला अभ्यारण्य है राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा बताओ, देखिए राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। और आगे चले, मनसा माता संरक्षण रिजर्व राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। मनसा माता संरक्षण रिजर्व क्षेत्र है झुंझुनू में। कहां पर है भाई, झुंझुनू में। क्लियर। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील अलवर राजस्थान में स्थित है, उस झील का नाम है सिलीसेड। क्या नाम है भाई, सिलीसेड। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मेहद झील से, तो वो तो है ही है। गुजरात और राजस्थान है, तो कॉमन सेंस की बात है कि उत्तर प्रदेश नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश। क्लियर। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और आगे चले, और आगे बात करें, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध आप सब जानते हैं चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। क्लियर। भराव क्षमता की दृष्टि वाला। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में सागवान यानी कि सागौन के वृक्षों का वन सर्वाधिक पाया जाता है। कौन से जिलों में बताओ, देखें उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। हाँ राइट आंसर यही है, उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। यहाँ सागवान के वृक्ष सर्वाधिक है, या वो जो वन है सागवान वाले वो सर्वाधिक है। क्लियर। ये हमारी पहली जो पारी थी उसका पेपर सोल्व हो गया। अब आगे चलेंगे 21 तारीख वाली लास्ट वाली जो द्वितीय पारी है उसकी चर्चा करेंगे, और इसी के साथ ही हमारा पेपर सॉल्यूशन भी समाप्त हो जाएगा। चलिए आ जाइए, चलते हैं वापस द्वितीय पारी की ओर और उसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है। अब हम 21 सितंबर वाली दूसरी चतुश्रेणी की पारी के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जीके, करंट और कंप्यूटर वाला पार्ट। ठीक है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले जब बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर में नेशनल चैंपियनशिप जीती। राइट आंसर है पंजाब। राइट आंसर क्या है, पंजाब। ओके। 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, एमेनुएल मैक्रो प्रबोवो सुवियांटो। राइट आंसर है प्रबोवो सुवियांटो। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चले, अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। और वो जो है उसका नाम है एक्सियोम 4। क्या नाम है, एक्सियोम 4। क्लियर। और आगे चलते, अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल ने शानदार प्रदर्शन किया। ब्रह्मोस। कौन सी मिसाइल है भाई, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस अपनी स्वदेशी मिसाइल है, आप सब जानते हैं। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सिरुई लिली महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव 2025 की किस भारतीय राज्य में मनाया गया। राइट आंसर है नागालैंड। राइट आंसर क्या है भाई, नागालैंड। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का स्थान है दूसरा। कौन सा स्थान है, दूसरा, द्वितीय स्थान। क्लियर। और आगे चलते हैं, जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया। देखो जून 2025 दिया, इसका मतलब अभी वाला मामला है। और राइट आंसर है मैनार। हालांकि एक जोधपुर वाला भी है पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मैनार उदयपुर। राइट आंसर क्या होगा, मैनार उदयपुर। और आगे बात करते हैं, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। फोई सागर। कौन सी झील है भाई, फोई सागर। फोई सागर का नाम बदलकर अब वरुण सागर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोगों के सामने, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, और राइट आंसर होगा जयपुर। मसाला मेला 2025 कहां पर है भाई, जयपुर। क्लियर। और आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदान हाड़ौती पठार से संबंधित है। तो राइट आंसर है बारां। इतना इजी क्वेश्चन है। हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला क्षेत्र। राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या के मुकाबले सबसे अधिक था। और ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक वाला प्रतिशत कहां पर है, डूंगरपुर। कहां पर है भाई, डूंगरपुर। क्लियर। और आगे चलते हैं, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क धूल भरी हवाओं के लिए निम्न में से किसका प्रयोग, कौन से शब्द का, लू। कौन सा है भाई, लू। लू का प्रयोग किया जाता है, आप सब जानते हैं।
केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में? भरतपुर में है भाई केवलादेव वाला मामला, तो आप सब जानते हैं, ठीक है, साइबेरियन सारस वाला। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है? राजसमंद तो है, अजमेर भी है, पाली भी है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? झुंझुनू। राइट आंसर क्या होगा भाई? झुंझुनू। झुंझुनू का इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे चले, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है भाई? जयसमंद। कृत्रिम झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद। जयसमंद का क्वेश्चन हर पारी में आया, चाहे वो कैसे हो, इधर से घुमा के हो उधर से घुमा कर, हर पारी में जयसमंद का क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे चलते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 14। समानता आ गया तो राइट आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 14, ठीक है, याद रखना, राइट आंसर है अनुच्छेद 14, सी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होता है? संबंधित देखो, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, राज्य के राज्यपाल भी नहीं है, राज्य विधानमंडल किसके पास होता है? बताओ, देखिए, राज्य विधानमंडल, इसके पास ये अधिकार होता है। और आगे चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में राज्यों के जिलों में निचली अदालतें सीधे अधीक्षण में कार्य करती उच्च न्यायालय के, किसके भाई? उच्च न्यायालय के, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और न्यायमूर्ति के वर्मा अर्थात कमलाकांत वर्मा, कमलकांत वर्मा, ठीक है। आगे चले, राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? और गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री है बाबूलाल खराड़ी। क्या नाम है बताओ, देखे, बाबूलाल खराड़ी, क्लियर। और आगे चले, अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा को सौंपते हैं? देखो, राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, उस विधानसभा के उपाध्यक्ष को, किसको सौंपते हैं? उस विधानसभा के उपाध्यक्ष को यह इस्तीफा सुपुर्द किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, सी इज राइट आंसर। और आगे चले, निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया जाता है? पुनः स्थापना का श्रेय दिया जाता है राणा हामिर, विषम घाटी, पंचानन, सुना होगा आप सब लोगों ने, ठीक है। और आगे चलते हैं, 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विद्रोह किया? 28 मई। कौन सी डेट है बताओ, देखे, 28 मई, ठीक है। आगे चले और आगे बात करते हैं, 30 मार्च 1949 को गठित वृहत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का, देखो 1825 1830 है ना, 1825 1830 यानी कि चौथा हो गया ना, ध्यान रखना, कुमावत अश्वा वर्मा शास्त्री, तो राइट आंसर है हीरालाल शास्त्री। राइट आंसर क्या है भाई? हीरालाल शास्त्री। आगे चले, राजस्थान के वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें लील टांस कविता लिखी आप सब जानते हैं, उनका नाम है करियालाल सेठिया। लील टांस, धरती धोरारी, मिंजर, सतवादी, कक्को कोडगो, रमणियारा, सोरठा, मायड्रो, हेलो, पाथड़ व पीथड़, ये सारी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया जी की। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्य कृति है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर, याद रखना, वंश भास्कर हो गई, वीर सतसई, राम रंजाट, धातु रूपावली, बलवंत विलास, ये सारी रचनाएं सूर्यमल मिश्रण जी की। और आगे चले, राजस्थानी उपन्यास धोरारो धोरी, धोरारा धोरी के रचनाकार है श्रीलाल नथमल जोशी। धोरारा धोरी, अबे पटकी, परन्योड़ी कुंवारी, ये सारी रचनाएं हो जाएगी धोरारा धोरी नथमल जोशी की, ठीक है। आगे चले, और राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र इस प्रकार माना जाता है पर्ची। काव्य रूप में संतों का जो जीवन चरित्र है उसे क्या कहते हैं? पर्ची कहते हैं। आगे चले, कन्हैया ख्याल में कहानी कहान में मुख्य पात्र क्या कहलाता है? मुख्य पात्र कहलाता है दूलिया। क्या कहलाता है भाई? दूलिया, क्लियर। आगे चले, मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहते हैं? मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को कहते हैं कुल्हा। क्या कहते हैं भाई? कुल्हा। राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य? देखो, सुशीर व्यापक, सुशीर तो मोरचंग भी है, पुंगी भी है, लेकिन ये संगीत में पूछा इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंगी। ओके, आगे चले, अगला नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं में किसकी पूजा मुसलमान रामसा पीर के रूप में करते हैं? रामदेव जी। राइट आंसर क्या है भाई? रामदेव जी, क्लियर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कजली तीज महोत्सव विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है?
कजली तीज का मेला लगता है बूंदी में। कजली तीज, बूढ़ी तीज, नीमड़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये सब नाम आपने सुने ही होंगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उस्ता कला कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है भाई? बीकानेर। इससे इजी तो क्वेश्चन क्या ही देगा, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। क्लियर। और आगे चले, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? जोराराम कुमावत, कन्हैयालाल, अविनाश गहलोत, मदन दिलावर। राइट आंसर क्या है भाई? मदन दिलावर। ओके, आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राजस्थान में आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? सूचना संगठन, राजस्थान सूचना आयोग। राइट आंसर है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। सूचना परिषद नहीं है, क्या है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और आगे चलें, नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है ताड़ी द्वार। क्या नाम है भाई? ताड़ी द्वार। ठीक है, और आगे चलें, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बताओ देखें, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में घाघरोन किले का निर्माण करवाया? बिज्जल देव। राइट आंसर क्या है भाई? बिज्जल देव। क्लियर। और आगे चलते हैं, राजस्थान के करौली क्षेत्र में कैला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला भक्ति गीत कौन सा है? लांगुरिया, जोगनिया, गुटकन। सुना है आपने? तो राइट आंसर हो जाएगा लांगुरिया। कौन सा हो जाएगा भाई? लांगुरिया। हम सीडो तो अभी पीछे क्वेश्चन में था ही, हमने काट ही दिया था। वालर नृत्य राजस्थान के सिरोही जिले की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा? सिरोही में देखो वालर नृत्य ग्रासिया द्वारा। ठीक है, गोर, वालर, मोरिया, मांदड़, जवारा, कूद, रायण और लूर, ये सारे नृत्य ग्रासिया जनजाति के। निम्न में से कौन सा दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्रों का लोक नाट्य है? कुचामणी नहीं है, तुर्रा कलंगी, जयपुरी, हेला। कौन सा बताओ देखे? हेला। हेला ख्याल याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य महाराजा प्रताप सिंह के काल में जयपुर में उत्पन्न हुआ? उसका नाम है तमाशा। क्या नाम है भाई? तमाशा। हालांकि प्रथम बार यह मान सिंह के समय प्रदर्शित हुआ, लेकिन वास्तविक शुरुआत इसकी जयपुर में प्रताप सिंह के समय हुई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में है? जैसलमेर में पटुओं की हवेली है, नतमल की हवेली है, शालीम सिंह की है। तो राइट आंसर हो जाएगा पटुओं की हवेली। ठीक है, आगे चले, और आगे बात करें, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आगे, भारत के राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में, राज्यपाल के पद के बारे में कौन सा कथन सही है? ये पूछा है, सही नहीं है ये नहीं पूछा। किसी राज्य का चुनाव राज्य मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं। हाँ, ये राइट आंसर है। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्यपाल के किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य सदन के सदस्य नहीं होंगे। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। और आगे चले, अगला क्वेश्चन, किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग क्या है? इसका उपयोग है किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताओ देखे, विंडोज 11 है, मैक ओएस है, अच्छा फोटोशॉप नहीं है, एडोब फोटोशॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर। और आगे चले, अगला नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड। चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए का मतलब समझे नहीं होंगे आप लोग, चयन हटाना है, टेक्स्ट हटाना है, इसीलिए इसको इंग्लिश में पढ़ो। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द कीबोर्ड शॉर्टकट यूज इन कट। कट में कौन सा है? Ctrl+X। खत्म, बाकी कुछ नहीं समझना आपको, इंग्लिश में पढ़ोगे ज्यादा इजी होगा ये। MS एक्सेल में पाई चार्ट और बार ग्राफ टेब के अंतर्गत, अरे जो भी इंसर्ट में भाई है ना, ग्राफ चार्ट सब कहां पर है? इंसर्ट टेब में है। क्लियर। और आगे बात करें, वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि का एक संग्रह जो एक URL के सापेक्ष संबोधित होते हैं, वेबसाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेबसाइट। क्लियर। ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? अंडरस्कोर का चिन्ह तो है, डोमेन नाम है, उपयोगकर्ता का नाम। अब आप सोचोगे उपयोगकर्ता प्राप्तकर्ता, देखो यूजर नेम चाहिए, इंग्लिश में देखो ना एकदम इजी है, नाम सिंबल चाहिए और डोमेन नेम चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए? रिसिप्ट का नाम नहीं चाहिए, अर्थात प्राप्तकर्ता का नाम। ठीक है, प्राप्तकर्ता का नाम होना कोई जरूरी नहीं है, बाकी सारी चीजें जरूरी है। और आगे चले, और अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना? परवन कहां पर है भाई? झालावाड़, आहू, परवन, कालीसिंध, झालावाड़ होगा, बीकानेर, सिरोही, बाड़मेर से इनका कोई लेना देना नहीं है। 2024 में मानसून सीजन जून सितंबर के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत LPA
वर्षा का उच्चतम प्रतिशत में याद रखना अगस्त, क्या याद रखना भाई, अगस्त। क्लियर। और आगे चले, राजस्थान में हमजा खेरी बांध शिवनी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, शिवनी। क्लियर। और आगे चलते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर में स्थित नहीं है, उसका राइट आंसर है मासी। क्या नाम है भाई, मासी। बागोलिया, बड़गांव, फतेह सागर ये सब हो गए। आगे चले, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया, और राइट आंसर है भरतपुर। राइट आंसर क्या है भाई, भरतपुर। आगे चले, बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट कहां से निकलती है, वेरों का मठ। राइट आंसर क्या है, वेरों का मठ। क्लियर। और आगे चले, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, 168 ए। राइट आंसर क्या है, 168 ए। कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टैंड ब्रिज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर गलियारा का हिस्सा है, और राइट आंसर होगा उत्तर दक्षिण नहीं है, उत्तर पूर्व भी नहीं है, पूर्व पश्चिम। राइट आंसर क्या होगा, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ओके। आगे चलें, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का नेतृत्व करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है भाई, प्रधानमंत्री। ठीक है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन एवं स्वच्छ विकास तंत्र सीडीएम प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के तहत की गई, जलवायु परिवर्तन एवं स्वच्छ विकास तंत्र। देखो, राज्य आयोजन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग। राइट आंसर है राज्य आयोजन विभाग। क्या है भाई, राज्य आयोजन विभाग। क्लियर। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है, तन्नोट। रुमाल वाली देवी तन्नोट माता का मंदिर आप सब जानते हैं। आगे चले, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता, हनुमानगढ़ करता है, सीकर करता है, दौसा नहीं करता। कौन सा नहीं करता भाई, दौसा। अलवर तो करता ही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या राज्य के कुल जनसंख्या के संबंध में लगभग कितना प्रतिशत थी, 25%। कितने प्रतिशत भाई, 25%। क्लियर। और आगे बात करें, खत्म, टाटा बाय बाय गया। दूसरी पारी भी सोल्व, पहली पारी भी सोल्व। 21 सितंबर वाली चतुर्थ श्रेणी की दोनों पारियों के हमने जीके, करंट और कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लिए और उनके आंसर की चर्चा कर ली। अब मिलेंगे अगली क्लास में एक नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद। चले व्यती।